यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, न्यूज की पाठशाला के वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज संडे की एक्स्ट्रा क्लास में वक्फ संशोधन बिल वाला चैप्टर। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पहले राज्यसभा फिर लोकसभा में पेश की गई। इसके बाद तो विपक्ष जैसे एकदम हत्थे से उखड़ गया भाई। ऐसे ही बिल अगर पास हुआ तो समझिए विपक्ष के लिए तो कयामत ही आ जाएगी। भाई विपक्ष का चिल्लाना बनता भी है, ले देखे एक वोट बैंक ही तो है जो उनके पास है, और वो भी हाथ से निकल गया तो नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या। लेकिन जरा सोचिए कितनी हिपोक्रेसी है। एक तरफ तो सेक्युलरिज्म का गला फाड़ के नारा लगाते हैं और जब विशेष कानून को लोकतांत्रिक तरीके से बदला जाता है तो त्राहिमाम करने लगते हैं। मैं आज कुछ सीधे सवालों के सीधे जवाब आपको एक्स्ट्रा क्लास में दूंगा, जैसे कि वक्फ संशोधन बिल जो है अगर वो आ गया तो उससे क्या मुसलमानों को कोई दिक्कत होगी, कोई असर पड़ेगा उन पर? क्या उनकी संपत्ति छीन जाएगी? क्या मुसलमानों की मस्जिदें छीन ली जाएंगी जैसा कि ओवैसी और उनके दूसरे कट्टरपंथी मौलाना कहते फिरते हैं? आज सारे जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन विषयों को उनके साथ चर्चा की। हाय तौबा मची है, आसमान सिर पर उठा रखा है। वक्फ संशोधन बिल न हुआ, बवाल का पिटारा हो गया। एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। विरोध में सांसें फूली जा रही हैं विपक्ष की। मुसलमानों का हितैषी कौन? तुम नहीं हम। ओवैसी बमकते हैं, कल्याण बनर्जी मचलते हैं, केजरीवाल वाले संजय तो दिव्य दृष्टि से पूरा कुरुक्षेत्र ही देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्षी शोर कौवा कान लेकर भाग गया वाला है। शोर मचाते रहो ताकि वोट बैंक को लगे कि देखो हमारे लिए विपक्ष कितना लड़ रहा है भाई। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि समिति ने उनकी बात ही नहीं सुनी। इसी विषय पर हंगामा हुआ। विपक्ष का एजेंडा 3 सूत्रीय है: भ्रम फैलाओ, भ्रम दिखाओ, भय दिखाओ और राजनीतिक तौर पर इसको भुनाओ। हद तो ये देखिए, विपक्षी नेता तो अब ये कहने लगे हैं कि मोदी सरकार के निशाने पर वक्फ बिल के बाद अब गुरुद्वारे, गिरजाघर और मंदिर होंगे। भाई गुरुद्वारे मंदिर तो मजबूरी में इनको कहना पड़ रहा है क्योंकि सेक्युलर दिखना है। अब आप सोचिए कि किस लेवल पर राजनीति चल रही है वक्फ के नाम। तो सवाल यही है कि इतना विपक्षी वितंडा क्यों है?
क्यों छातियां पीटी जा रही हैं? वक्त पर बेतहाशा चीखते विपक्षी शोर में इन सवालों के जवाब जरूरी हैं कि क्या वक्फ संशोधन बिल को पास कराकर सरकार मुसलमानों की संपत्तियां छीन लेगी? क्या सारी मस्जिदें सरकार की प्रॉपर्टी बन जाएंगी? बिल से आम मुसलमान की जिंदगी बदल जाएगी? या फिर विपक्ष का सारा शोर कौवा कान लेके चला गया वाला है? जेपीसी जब बनी थी तो जेपीसी में कांग्रेस वहां काम कर नहीं पाई और वहां पे ममता जी के एमपी ने बोतल फोड़ करके झगड़ा करने की कोशिश करी, वहां बातें नहीं रख पाई अपने। और जब पार्लियामेंट में आया है तो जिम्मेदारी बैठती है कांग्रेस और उसके साथियों की, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सब लोगों की, कि इस देश के जो गरीब मुस्लिम हैं जिनके साथ अन्याय होता रहा है और उनको सुविधा देने की बात आई है तो उसको सपोर्ट करें, या उसमें जो जो खामी है उनको उजागर करें जो पूरे देश के सामने साफ हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी। ये केवल मुसलमानों को डराने का काम करते रहे हैं, वोट लेने का काम करते रहे हैं। इन्होंने कभी मुस्लिमों को, पिछड़ों को, दलितों को दिया कुछ नहीं है। एक तरफ सरकार कसम खा चुकी है हर हाल में वक्फ संशोधन लागू करके रहेगी, दूसरी तरफ विपक्ष हाहाकारी मुद्रा में है कि देखते हैं वक्फ कानून में संशोधन कैसे लागू होता है। भ्रम भय वाले फार्मूले पर समझाया, बताया, जताया यही जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के पास होने का मतलब है आम मुसलमान की संपत्ति और मस्जिदों पर सरकारी कब्जा। जालिमों का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ को सर बुलंद करो। और मोदी को हम कहना चाह रहे कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। दरअसल विपक्ष की पीड़ा वक्फ नहीं है, उसकी पीड़ा है वोट बैंक। तो क्या वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर उसकी सारी कोशिश ये दिखाते रहने की है कि वो मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द है? सच वो भी जानता है कि इस बिल के पास होने से न तो आम मुसलमानों को कोई नुकसान होने वाला है, न ही उन मस्जिदों का जिनको गिनाते हुए कट्टरपंथी मौलाना अपनी छातियां पीट रहे हैं। संसद में विपक्षी नेता और संसद के बाहर की मजलिसों में ये भ्रम खूब फैलाया जा रहा है कि वक्फ का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, हमारी मस्जिदों को कब्जाना। औकाफ को हड़पना चाहते हैं। हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400-400, 500 साल की मस्जिदें हैं, जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना हुआ है। अब्दुल नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है। और कितनी मस्जिदें जिनके पास औकाफ, अल्लाह अकबर, लाखों करोड़ के औकाफ हैं। जौनपुर में जाकर के देखो कैसी मस्जिदें हैं, दिल्ली के कुर्ब जवार में देखो कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। सच यह है कि जो पुराना वक्फ कानून रहा है उसी का नतीजा है कि आए दिन कभी वक्फ संसद की जमीन को वक्फ की जमीन बता देता है तो कोई सिरफिरा कुंभ के तीर्थ क्षेत्र को वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा कर देता है। पूरे देश के कई राज्यों में कई जमीनों को लेकर सरकार और वक्फ के बीच संपत्ति का विवाद है। वक्फ के नाम पर धूर्तता और चालबाजी इस हद तक है कि कई आम मुसलमानों तक की संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने हथिया रखा है। मूल रूप से वक्फ के पूरे देश में करीब 52,000 संपत्तियां थी।
2009 तक 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी। आज की तारीख में 8 लाख एकड़ भूमि में फैली 8,72,292 से ज्यादा रजिस्टर्ड वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। यानी महज 13 साल में वक्फ की जमीन दोगुनी हो गई। चल संपत्ति 16,713 है। वक्फ संशोधन बिल को पास कराने को लेकर सरकार की मंशा एक ही रही है, वक्फ और सरकार के बीच संपत्ति के विवादों से निपटना। ये हमने मांगा था राज्यों से, सभी राज्यों से देश के, कि आप जो वक्फ के साथ डिस्प्यूट है तो आप उस डिस्प्यूट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दें कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और वक्फ क्लेम कर रहा है तो वो जिलेवार क्या है। उसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के भी सरकार ने हमको जेपीसी को रिपोर्ट दिया, जिसका आप उल्लेख करें, चाहे शाहजहांपुर, जौनपुर हो, कुछ ये जिले हैं जहाँ पे है क्लेम। अब स्वाभाविक है कि जहाँ पे अगर केवल वक्फ क्लेम कर रहा, अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो हमने उसका रिपोर्ट का पार्ट बनाया है। अब आगे अगर वहाँ पे कोई रिचुअल नहीं हो रहा है, कोई रिलीजियस रिचुअल नहीं है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो उसके बाद अब राज्य सरकार को ही कार्रवाई करनी है। लेकिन विपक्षी नेता और मुसलमानों का मसीहा बनने को बेताब चेहरे वक्फ संशोधन को सीधे मुसलमानों की अस्मिता से जोड़कर दिखा रहे। मुसलमानों को भड़काने का सूत्र एक नहीं कई है। बिल का विरोध करने के पीछे तर्क ये है कि इस बिल से मुसलमानों की संपत्ति पर खतरा बढ़ जाएगा। ये बिल मुसलमानों को इबादत से दूर करने की साजिश है, क्योंकि वक्फ इबादत की तरह है। इस बिल से मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है। बिल वास्तव में वक्फ को बर्बाद करने के लिए है। इसके जरिए दरगाहों, कब्रिस्तानों को छीनने की साजिश रची जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो जेडब्ल्यूसी में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है और जल्दबाजी में ये जेडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन एमपीज के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए लाया जा रहा है और इसका मुस्लिम समाज रिजेक्ट कर चुका है। थैंक यू। तो जितनी मासूमियत से ओवैसी एक वर्ग को पीड़ित बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वर्ग के कई लोगों की ही संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कई सियासी और मजहबी रंगबाजों ने दबा रखा है। वक्फ बोर्ड की मनमानी के पीड़ितों में शामिल दिल्ली के खालिद उर रहमान काजी को सुनिए, जो कागज दिखाकर बता रहे हैं कि इनके बाप दादाओं की 360 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी गई। वक्फ को लेकर विपक्ष की आज की तस्वीर जिस तुष्टीकरण वाली है, उसी तुष्टीकरण के खेल ने वक्फ कानून को तैयार किया था। अगर आप वक्फ के पुराने कानून को देखेंगे तो पता चलेगा कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए किस हद तक वक्फ को मनमानी ताकत दे दी गई। साल 1995 में और साल 2013 में कांग्रेस सरकार के दौर में वक्फ को चुपचाप ये एक तरफा ताकत दी गई थी और ऐसे प्रावधान कर दिए गए जो इस्लामिक लॉ के मुताबिक नहीं थे, जैसे वक्फ बाय यूजर, जिसे 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने जोड़ा था। यह कानून दुनिया के किसी इस्लामिक देश में भी नहीं है। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये कि जिस संपत्ति के वक्फ होने के कागजात न भी हों और आप उसे धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल करते हो, आप उसे वक्फ कर सकते हैं।
मतलब एक तरह से खुली छूट मिल गई कि जिस जमीन पर उंगली रख दो वो तुम्हारी। आप ये समझिए कि ये प्रावधान कितना खतरनाक है कि राम जन्मभूमि केस और ज्ञानवापी केस में वक्फ बाय यूजर प्रावधान का इस्तेमाल किया गया था। पीएम मोदी इसी मनमानी को रोकने के लिए वक्फ संशोधन बिल लेकर आए। बात बराबरी और संतुलित शक्ति की है, बस यही संतुलित बदलाव अब विपक्ष को अखर रहे हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर विपक्ष का खेल भी गजब है। पहले जब संसद में बिल आया तो विपक्ष ने हंगामा किया और मांग की कि बिल को जेपीसी को भेजा जाए। जब जेपीसी ने इस पर अपनी रिपोर्ट दे दी तो हंगामा ये कहते हुए मचाया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है। हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात, जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में। बीते 10 सालों में विपक्ष अपना शोर मचाता रहा है और पीएम मोदी अपना काम करते रहे हैं।